हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं दांत के बारे में। ठीक ना, इस वीडियो के माध्यम से आज दांत के बारे में बताएंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत किसका बना होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं तो चारों प्रकार के दांत के क्या क्या काम है, इसका क्या क्या काम है, उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हम ब्रेन के बारे में बता चुके हैं कि ब्रेन के कितने भाग होते हैं, उनके क्या क्या काम है, तो वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पर, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और आज हम दांत के बारे में बताएंगे, उनके प्रकार, उनको क्या क्या काम है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से दांत के बारे में सीखते हैं। ऊपर देख रहे हैं आप, लिखे हुआ है बोर्ड पर कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कुंतक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंसीजर। ठीक ना, जो पहला दांत के प्रकार है वो कुंतक है, इंग्लिश में इंसीजर कहा जाता है। इनके संख्या 8 होते हैं। ठीक ना, इनके संख्या कितना होते हैं? 8 होते हैं। दूसरा है रदनक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केनाइड। ठीक ना, रदनक के इंग्लिश में क्या कहा जाता है? केनाइड, जिसकी संख्या अगर पूछा जाए तो 4 होता है। अगला है अग्रचवर्णक। ठीक ना, अग्रचवर्णक के इंग्लिश में कहा जाता है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या कितना होते हैं? 8 होते हैं। चवर्णक, जो चौथा प्रकार के जो दांत होता है वह चवर्णक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोलर, और इनके संख्या 12 होते हैं। तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, कुंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनकी संख्या की अगर बात किया जाए तो कुंतक के संख्या 8 होते हैं, कनिक मतलब रदनक के संख्या 4 होते हैं, अग्रचवर्णक के संख्या आपसे अगर पूछा जाए तो 8 होते हैं, और चवर्णक के संख्या 12 होते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दांत किसका बना होता है, तो दांत कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट के बना होता है। ठीक ना, हड्डी भी वही होते हैं, हड्डी भी कठोर होते हैं तो दांत भी कठोर होते हैं। ठीक ना, अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर के सबसे कठोर भाग, तो इनामेल होता है, जो दांत के जो ऊपर से कवर होता है। ठीक ना, आप देखते होंगे कि दांत के ऊपर से जो उजला कवर होता है वह इनामेल के बना होता है, जो सबसे कठोर भाग होता है, ताकि बाहरी कोई भी आघात से उसे बचाया जा सके। ठीक ना, तो दांत के सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, और उसे शरीर के सबसे कठोर भाग भी माना जाता है, इनामेल के कहा जाता है। दांत बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट के। अगर दांत में पूछा जाए कि दांत में पानी का परसेंटेज कितना होता है, तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज में अगर पानी का परसेंटेज होगा तो वो कठोर नहीं होगा। ठीक ना, तो दांत क्या है? कठोर है, तो उसमें पानी के परसेंटेज 0 होता है। कहने का मतलब उसमें पानी का परसेंटेज न के बराबर होता है, इसलिए दांत बहुत कठोर होता है। अगर कहने का मतलब हम लोग में दांतों की संख्या अगर पूछा जाए तो ऐसे 32 होते हैं। ठीक ना, लेकिन बच्चे में जो बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें 32 को नहीं होते दांत, उसमें 20 को। पहले जो दांत उनको कहने का मतलब जिसे दूध, कहने का मतलब जो दूध के दांत कहा जाता है, वह दूध के दांत की संख्या 20 होते हैं। वह 20 दांत एक में टूट जाने के बाद फिर से 20 दांत जन्म लेते हैं, और 12 दांत फिर से जन्म लेते हैं, तो उन्हें 32 दांत होते हैं। ठीक ना, एक बार ही 32 दांत नहीं जन्म लेते हैं, कुछ 20 साल 25 साल के बाद कुछ अकल के दांत आते हैं, तो किसी में पूरा 32 दांत नहीं होता है, किसी में 28 दांत होता है, किसी में 30 दांत होता है। तो कहने का मतलब जो अस्थायी दांतों की संख्या होता है वो एक बार जन्म लेता है 12। ठीक ना, और अस्थायी दांतों की संख्या जो 2 बार कहने का मतलब आता है वह 20 होता है। तो बच्चे में दांतों की संख्या 20 होते हैं, जबकि हम लोग जो वयस्क हैं, ठीक ना, तो इसमें 32 होते हैं। अगर बात किया जाए कि दांत के, इधर देख रहे हैं कि दांत के इनामेल के बना होता है। अगर बात किया जाए कि जो मुंह होता है, ठीक ना, आप देखते होंगे कि किसी किसी का मुंह जो होता है वो बदबू देने लगता है, बहुत महकने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? होता है कि मुंह के अगर पीएच मान देखा जाए तो मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। आप पीएच मान के बारे में पढ़े होंगे, पावर ऑफ
हाइड्रोजन। पीएच के पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। तो पीएच एक स्केल होता है जो 0 से लेकर 14 तक वाले स्केल पर अंकित होता है, ठीक ना। तो उसमें पीएच वैल्यू ज्ञात किया जाता है कि कौन सा तत्व के कितना पीएच वैल्यू। तो फिर एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अभी जानिए कि दांत मुंह जो होता है, मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। अगर ये पीएच मान 5.5 से गिरने लगता है तो मुंह बदबू देने लगता है। अगर आप सही से खाना खा रहे हैं, खाना खाए और कहने का मतलब ब्रश सही से न कर रहे हैं, दांत सही से साफ न करें, तो धीरे धीरे उसमें कीड़ा लगेगा, जिससे आपको मुंह का पीएच मान घटने लगेगा और बदबू देने लगा। तो उस स्थिति में आप करते हैं कि कोलगेट से मुंह धोते हैं। जो कोलगेट क्या होता है, वो क्षारीय प्राकृतिक होता है। तो आपको जो कहने का मतलब जो मुंह का जो पीएच वैल्यू गिरा हुआ है वो फिर मेंटेन करने के काम करता है, इसलिए हम लोग कोलगेट से मुंह धोते हैं, ठीक ना। तो जो पीएच वैल्यू होता है 5 होता है। आप जब कहने का मतलब दांत दूत में कीड़ा लग जाता है तो देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक जांच लिखता है, ठीक ना। एक जांच लिखता है, वो आरसीटी होता है, ठीक ना। डॉक्टर के पास जाइएगा, अगर दांत में कीड़ा लग गया है तो आपको डॉक्टर एक जांच लिखेगा, आरसीटी। आरसीटी के पूरा नाम होता है रूट केनाइल ट्रीटमेंट, ठीक ना। आरसीटी के अगर पूरा नाम पूछा जाए तो रूट केनाइल ट्रीटमेंट, माने ये मसूड़े के एक्सरे होता है, जिससे कहने का मतलब दांत जो मसूड़े में धंसे होते हैं उसका एक्सरे होता है। तो डॉक्टर के पास जाइएगा, डेंटोलॉजिस्ट, डॉक्टर कहने का मतलब दांतों के डॉक्टर के कहा जाता है डेंटोलॉजिस्ट, ठीक ना। तो उनके पास जाइएगा तो आपको मसूड़े के एक्सरे कराएगा और उसको आप कहेगा कि एक आरसीटी करा लीजिए, माने कहने का मतलब दांत के रूट केनाइल ट्रीटमेंट करा लीजिए। तो चलिए अब दांत के 4 प्रकार के बारे में जानते हैं कि चारों के क्या क्या काम है। पहला है कहने का मतलब दंत सूत्र की अगर बात किया जाए, आपसे दांत के जो सूत्र की अगर बात किया जाए तो 21-23/21 गुने 2 बराबर होता है 32। अब कहने का मतलब ये क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इन्हें समझिए। कहने का मतलब जो पूरा कहने का मतलब जो मुंह है, इसको अगर 4 भागों में बांटिएगा, ठीक ना, ये पूरा मुंह के अगर 4 भागों में बांटिएगा तो आप जानते हैं कि जो 8 जो दांत होता है, कुंतक की संख्या जो 8 होता है वो 4 ऊपर होता है ऊपर वाले जबड़ा में और 4 नीचे वाले जबड़ा में होता है, कुल 8 होता है। रदनक की अगर बात किया जाए तो इसकी संख्या 4 होते हैं, 2 ऊपर होता है और 2 नीचे, माने कहने का मतलब 2 ऊपर वाला जबड़ा में होता है और 2 नीचे वाला जबड़ा में होता है, तो कुल 4 हो गया। अगर चौवर्णक की बात किया जाए यानी प्री मोलर की बात किया जाए तो यह टोटल 8 होता है, जिसमें 4 ऊपरी जबड़ा में होते हैं और 4 निचली जबड़ा में होते हैं। चौवर्णक की बात किया जाए तो इनकी संख्या कुल 12 होते हैं, यानी कहने का मतलब 6 ऊपर वाले जबड़ा में होते हैं और 6 नीचे वाले जबड़ा में होते हैं। तो ये कहने का मतलब जो मुंह होता है, ठीक ना, इसकी अगर 4 पार्टों में बांटिएगा तो कहने का मतलब अगर कुंतक की बात किया जाए, कुंतक कितना होता है, 8 होता है। टोटल कितना होता है, 8 होता है। तो 8 के अगर 4 भागों में बांटिएगा तो 2-2 दीजिएगा, यहाँ 2 दीजिएगा, यहाँ 2 दीजिएगा और यहाँ 2 दीजिएगा, यहाँ 2 दीजिएगा, ठीक ना। अगर कुंतक 8 होता है, टोटल कुंतक की संख्या कितना होता है, 8 होता है, तो इसको 4 भागों में बांटिएगा तो 2-2 दीजिएगा, चारों में 2-2 दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। अब आगे आइए, रत्नक की संख्या 4 होता है। रत्नक की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो इसके 4 भागों में अगर 4 भागों में बांटिएगा तो 1-1 दीजिएगा, एक यहाँ दीजिएगा, एक यहाँ दीजिएगा, एक यहाँ दीजिएगा और एक यहाँ दीजिएगा। तो इस तरह से 4 वो रत्नक होता है, तो चारों में 1-1 दे दीजिए। अग्र चवर्णक की संख्या 8 होता है। अग्र चवर्णक की संख्या कितना होता है, 8 होता है, माने ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा दोनों को मिला के 8 होता है। तो 8 होता है तो इसको 4 भागों में बांटिएगा, तो 8 के 4 भागों में बांटिए तो कितना दीजिएगा, 2 चौका 8, यानी कहने का मतलब इसमें 2 दीजिएगा और इसमें 2 दीजिएगा। इस तरह से हो गया, 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, 2 इसमें, यानी 8 को हो गया। तो अग्र चवर्णक की संख्या 8 होता है, कुल 8 होता है ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा में। तो 4 भागों में बांटिएगा तो 2-2 हो गया। चवर्णक की संख्या की अगर बात किया जाए तो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा में कुल 12 होते हैं। तो 12 के अगर 4 भागों में आपको कहा जाए बांटने के लिए तो 3 चौका 12। तो इस तरह से इसमें 3 दीजिएगा,
तो इस तरह से देख रहे हैं कि दांत के सूत्र बन गए 21 23 बटा 21 23। तो उसी तरह से हम यहाँ दांत के सूत्र लिखे हुए 21 23 बटा 21 23, इसमें 2 से गुना करिएगा तो टोटल दांत कितना हो जाता है, 32 होता है। तो आपको दांत के सूत्र के समझा दिए कि दांत के सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। अब आइए बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला है कुंतक। कुंतक के कहा जाता है स्माइलिंग दांत, ठीक ना। जब हम लोग हंसते हैं तो कहने का मतलब जो आगे के जो 4 दांत होता है, 4 ऊपर और 4 नीचा, वो दिखाई देता है। तो कुंतक के जो कहने का मतलब को जो अनाज कहने का मतलब हम लोग जो भोजन खाते हैं उसको सबसे पहले काटने के काम की करते हैं, अगला दांत से करते हैं। जो आगे वाला जो दांत है उससे काटने के काम, भोजन के काटने के काम आगे के दांत से करते हैं। तो इसकी संख्या कितना होते हैं, 8 होते हैं। तो इसलिए ये आगे होता है, इसलिए हम लोग स्माइलिंग दांत किसे कहा जाता है, कुंतक के कहा जाता है। स्माइलिंग दांत किसे कहा जाता है, कुंतक के कहा जाता है। तो इसे स्माइलिंग दांत कहा जाता है। यह भोजन को काटने, ठीक ना, यह भोजन को काटने की सहायता करते हैं। माने हम लोग कोई भी भोजन के खाते हैं, रोटी उटी ही खाते हैं तो उसको सबसे पहले काटते हैं। तो काटते हैं कैसे, आगे के 4 दांत से ही काटते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे से ही काटते हैं। तो वो रदनक से ही भोजन को काटते हैं। तो रदनक के काम है कि स्माइलिंग करने में यह दांत करने का मतलब जब हम लोग स्माइलिंग करते हैं तो यह दांत दिखाई देता है, और करने का मतलब भोजन को काटने में सहायता करता है। दूसरा है रदनक, ठीक ना। दूसरा दांत है रदनक। रदनक इंग्लिश में कहा जाता है केनाइन। यह ऊपरी जबड़े में 2 होता है। रदनक ऊपरी जबड़े में 2 होता है और निचली जबड़े में भी 2 होता है। निचले जबड़े में भी क्या होता है, 2। अब रदनक कहाँ, जो नोकीला दांत होता है, आप देखते होंगे कि 2 ऊपर नोकीला दांत होता है और 2 नीचे नोकीला दांत होता है। तो रदनक की टोटल संख्या 4 होता है। जो दांत जो नोकीला होता है, बहुत नोकीला होता है, जो कोई भी चीज के चीरने फाड़ने के काम किया जाता है, उसे कहा जाता है रदनक। तो 2 ऊपर होता है और 2 नीचे वाले जबड़ा में होता है। तो कुल 4 होता है। जो कहने का मतलब मांसाहारी जीव जंतु होता है उसमें रदनक बहुत लंबे लंबे दांत होते हैं। जो कहने का मतलब जो मांसाहारी जीव जंतु होता है वह मांस के चीरने फाड़ने के लिए उसमें बहुत लंबे लंबे दांत होते, लेकिन हम लोग में उतना लंबे नहीं होते क्योंकि हम लोग में उतना जरूरत नहीं है, साधारण काम करना है। तो जो नोकीले दांत होते हैं, ठीक ना, जो मुंह में जो नोकीले दांत होते हैं उसे रदनक कहा जाता है। इनकी संख्या कितना है, 4 है। तो रदनक के काम जान गए कि यह ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं, निचली जबड़े में 2 होते हैं। यह कहने का मतलब भोजन के या कोई भी कहने का मतलब कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो उसे चीरने और फाड़ने के लिए कौन उपयोग होता है, रदनक उपयोग होता है, ठीक ना। अगला है 3 नंबर की अगर बात किया जाए तो यह अग्रचवर्णक, ठीक ना। 3 नंबर की अगर बात किया जाए तो कौन सा है, अग्रचवर्णक। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो प्रीमोलर, ठीक ना। इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो प्रीमोलर। एक बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो टीचर के एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है कि जो कहने का मतलब जो बच्चे होते हैं उसमें कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, कि जो अग्रचवर्णक होता है, ठीक ना। जो अग्रचवर्णक दांत होता है ये बच्चा में नहीं होता है। माने कहने का मतलब जो प्रीमोलर दांत होता है ये बच्चा में नहीं होता है। कहने का मतलब जो वयस्क में होता है, बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं होते। तो यह अग्रचवर्णक माने कहने का मतलब प्रीमोलर दांत के क्या काम, इसके कहने का मतलब ऊपरी जबड़ा में 4 होते हैं, निचली जबड़ा में 4 होते हैं, कुल इनकी संख्या 8 होते हैं। यह भोजन के टुकड़े टुकड़े में बांटने के काम करते हैं, ठीक ना। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उसको जो चिबाते हैं, ठीक ना, तो वो चिबाने के काम ही कौन करता है, अग्रचवर्णक कहलाता है, ठीक ना। तो ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के काम करते हैं और चिबाने के काम करते हैं। चौथा दांत के अगर प्रकार पूछा जाए तो चवर्णक होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोलर, ठीक ना। चौथा दांत के प्रकार क्या है, चवर्णक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोलर। यह ऊपरी जबड़े में कहने का मतलब 6 होता है और निचली जबड़े में कितना होता है, 6 होता है। टोटल कितना होता है, 12। आपसे अगर पूछा जाए कि चवर्णक की संख्या कितना होता है तो 12। ऊपरी जबड़ा में 6, निचली जबड़ा में 6, टोटल 12 होते हैं। इसका क्या काम है, चवर्णक के क्या काम है, तो ये कहने का मतलब ऊपरी जबड़ा में 6, निचली जबड़ा में 6 होता है। यह भोजन के पीसने, जब हम लोग भोजन करते हैं तो जब हम लोग चिबाते हैं भोजन के, ठीक ना, तो भोजन के दम छोटे छोटे पार्टों में, माने कहने का मतलब पीसने के काम कोड करते हैं, दम कहने का मतलब पतला पतला पीसने के काम कोड करते हैं, यही चवर्णक, ठीक ना। तो चवर्णक के काम है जो भोजन के दम महीन पीसने के काम कोड करते हैं, चवर्णक,
ठीक ना। तो चवर्णक के काम जान गए, ठीक ना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दांत के बारे में बताएं कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। दांत किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट के बना होता है। दांतों के संख्या टोटल कितना होता है, 32 होता है। बच्चे में 32 नहीं होते हैं, उनके पहले जब बच्चा 5 से 6 साल के होते हैं बच्चा, तो उनमें 20 दांतों के संख्या होते हैं। उनमें कौन से दांत नहीं होते हैं, तो अग्र चवर्णक दांत उसमें नहीं होते हैं। जब वो एक बार 20 गो दांत होते वो टूट जाते, फिर से जब दांत जन्म लेते हो तो 20 गो दांत तो आता है, फिर से 12 गो नए दांत आता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दांत के प्रकार बताएं कि कहने का मतलब दांत के कितने प्रकार होते हैं, कुंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इनको क्या क्या काम है। आगे वाला जो वीडियो होंगे उसके बारे में हम और नेक्स्ट कोई भी टॉपिक पर लाएंगे, ठीक ना। आप कमेंट में कहिएगा कि कौन से टॉपिक पर लाएं, ठीक ना वीडियो। और ये चैनल को कहने का मतलब सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक ना। धन्यवाद।